दोस्तों देखिए, आज हम बताने वाले हैं क्या होता है शिशु मृत्यु दर और क्या होता है साक्षरता दर। देखिए शिशु मृत्यु दर, देखिए आपने बार बार पढ़े होंगे शिशु मृत्यु दर घट रहा है, बढ़ रहा है, या फिर होता क्या है शिशु मृत्यु दर। पेपर में आप लोग सुने होंगे कि शिशु मृत्यु दर घट रहा है, बढ़ रहा है, तो आखिर होता क्या है। तो देखिए कि अगर हम शॉर्ट में इसको समझें, डिफिनेशन तो लिखा हुआ है लेकिन हम शॉर्ट में समझे तो क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, एक सीमित क्षेत्र है, अगर वहां पर 1000, देखिए कुछ भी हो सकता है, क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र, यहाँ हम कह रहे हैं कि गांव भी हो सकता है, एक देश भी हो सकता है और एक राज्य भी हो सकता है। क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि बोले ना कि एक सीमित क्षेत्र में, तो बोल रहा है कि तो एक वर्ष में अगर मान लीजिए कि 1000 बच्चा पैदा हो रहा है, समझिएगा कितना, एक वर्ष में 1000 बच्चा पैदा हो रहा है और उसमें से कितना मर रहा है, उसी का अनुपात कहलाता है शिशु मृत्यु दर। यानी कि ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ लिखा गया देखा है, मान लीजिए कि देखिए किसी देश या किसी गांव या राज्य में 972 बच्चा जन्म लिए कि एक वर्ष में, तो एक कितना जन्म कितना लिया, 1000 जन्म लिया और उसमें से 972 एक वर्ष से ज्यादा जीवित रहे और 28 को लेकर जो था कि शिशु में मर गया, शिशु मतलब मृत्यु हो गई उन लोग के 28, मतलब कि 28 जो बचे थे एक वर्ष से पहले, मतलब कि 6 महीना के, 7 महीना के, मतलब कि एक वर्ष भी नहीं जिया और उन लोग का मर गए, यानी कि मृत्यु हो गई उन लोग के। तो इस अनुपात को बोलेंगे शिशु मृत्यु दर। कि मतलब कि देखिए किसी वर्ष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी क्षेत्र हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि गांव है, वो गांव में मान लीजिए 1000 आदमी है, 1000 आदमी मतलब 1000 बच्चा पैदा होता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और उसमें से क्या हो रहा है कि 972 जिंदा रहा और 28 मर जा रहा है। जो यही अनुपात है, मतलब 28 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, यही अनुपात क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। तो आप लोग आज के बाद समझ गए होंगे कि क्या होता है शिशु मृत्यु दर। अब आगे समझाते हैं साक्षरता दर क्या होता है। देखिए साक्षरता दर और पढ़ाई लिखाई में बहुत अंतर होता है। आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि साक्षरता दर और पढ़ाई लिखाई में बहुत अंतर होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि देखिए कि जैसे कि कोई अगर देश का या कोई राज्य का अगर साक्षरता दर अधिक है तो वहां पर लोग शिक्षित होंगे, तो नहीं, ये भूल जाइएगा, ऐसा नहीं होता है। ये केवल नाम का है साक्षरता दर, और पढ़ाई लिखाई इसका वास्ता नहीं है। देखा, समझिएगा कैसा बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि साक्षरता दर में अत्यधिक किसका है, केरल का, लेकिन ज्यादा IAS IPS चाहे ज्यादा शिक्षित आदमी कहाँ से आते हैं, बिहार से। ऐसा क्यों होता है, साक्षरता दर अधिक केरल के और ज्यादा नौकरी आदमी ले रहा है पढ़ा लिखा कहाँ के, बिहार के, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए साक्षरता दर से पढ़ाई लिखाई का लेना देना नहीं है। वहां पर साक्षरता दर का मतलब होता है कि खाली आप नाम लिखने सीख गए ना, चाहे आपको एक भाषा में आपको नॉलेज हो गया, ये होता है साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होता है कि आपको एक भाषा में ज्ञान हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, एक भाषा में ज्ञान, वह होता है साक्षरता दर। समझिएगा कि देखिए केरल में क्या है, ये साक्षरता दर अधिक है, लेकिन बिहार में कम है, लेकिन बिहार के लेकर नौकरी ज्यादा लगता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए साक्षरता दर होता क्या है, समझिएगा कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग, मतलब जो लड़का या कोई भी व्यक्ति है जेकर उम्र क्या हो रहा है, 7 वर्ष से अधिक हो रहा है या 7 वर्ष है, ठीक है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जिन्हें एक भाषा लिखनी आती है उसे हम साक्षर कहेंगे। और जितना है, मान लीजिए कि देखिए ध्यान समझिएगा कि केरल में मान लीजिए 1000 आदमी है, समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा है नहीं, मान लीजिए 1000 आदमी है और इसमें से 800 आदमी को लिखने आता है, मतलब खाली नाम लिखने सीख गया है। मान लीजिए कि बुढ़ो के नाम लिखने के लिए सिखा दिए, बुढ़ा हो गया, चाहे बुढ़ा व्यक्ति हो गया, ये समझिएगा, थोड़ा सा देहाती भाषा यूज कर देते हैं तो समझाने के लिए। तो मान लीजिए 1000 आदमी है, ओकरा में से देखिए ओकरा में सबके बुढ़ा हो गया और छोटे छोटे बचपन के भी सबके सिखा दिए, तो वो मान लीजिए ये 800 हो गया, का चीज कि लिखने आ गया, खाली एक भाषा के लिखने में लिखने आ गया, तो उसको क्या करें, साक्षरता दर। लेकिन बिहार में मान लीजिए 1000 आदमी है, समझिएगा, और उसमें से 500 आदमी को लिखने आ रहा है और वो सब नौजवान आदमी है, सब पढ़ने लिखने वाला। तो इसमें जो तेज तरार है, मतलब नौजवान है, तो नौजवान नौकरी लेगा। अब यहाँ पर क्या है, इसमें बताया कि बूढ़ा व्यक्ति भी खाली लिखने नाम सीख गया, इसका साक्षरता दर मतलब खाली एक भाषा की जानकारी है, क्या हो गया, साक्षरता दर इसका अधिक हो गया। लेकिन पढ़ने लिखने की बात कहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिहार के, क्योंकि 500 पढ़ रहा है लेकिन परफेक्ट पढ़ रहा है, मतलब नौजवान है, तो यहाँ पर जॉब ज्यादा लगता है, यही कारण है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि साक्षरता दर से पढ़ाई लिखाई का कोई वास्ता नहीं है। साक्षरता दर कहता है कि एक भाषा में, मतलब कि एक भाषा में उसको नाम या कुछ भी लिखने, एक भाषा की जानकारी होगा, उसको क्या कहेंगे, साक्षरता दर। तो साक्षरता दर आप समझ गए क्या होता है, साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।